All right, so we will start with informal communication. जनरली एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पीपल आर अलाउड टू टॉक विद दोज जो उनके स्ट्रक्चर में परमिशन होती है कि आप अपने सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट से, इन कलीग के साथ बात कर सकते हो. यू आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद रेस्ट ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. बट इवेंचुअली वॉट हैपन्स व्हेन पीपल गेट टू नो ईच अदर, the organization gets converted into an informal organization, and the type of communication that they follow is informal communication. Informal communication को काफ़ी people ग्रेप वाइन करके रेफर करते हैं. आपने ग्रेप्स का बंच देखा होगा ना, जैसे ग्रेप्स होते हैं उनको चिपके चिपके होते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की बातें भी ऐसी ऐसी चिपकी चिपकी होती हैं. र्यूमर्स हो गए, ये सब बातें इनफॉर्मल में बहुत कॉमन होती हैं. दैट इज़ वाई फॉर्मल में जैसे कम्युनिकेशन के नेटवर्क होते हैं, वैसे इनफॉर्मल में ग्रेप वाइन के नेटवर्क होते हैं. पीपल टॉक विद whom दे वांट टू एंड नॉट अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मल लाइंस. जब कंपनी के टॉप मैनेजर्स राउंड पे होते हैं, एट दैट टाइम वो इनफॉर्मल को फॉलो नहीं करते हैं. ऑब्वियसली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली हैपन्स व्हेन टॉप मैनेजमेंट की सुपरविजन जिस टाइम नहीं हो रही होती. क्या होता है इसमें? सबसे पहला तरीका है सिंगल स्ट्रैंड. काफ़ी बार बच्चे हैं ना, इसको बोले सर ये तो स्केलर चेन की तरह है कि यहाँ से बात शुरू हुई और ऐसे ऐसे आगे जा रही है. इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये लोग सेम डिपार्टमेंट के हों. अब इट इज़ लाइक ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, ये सेल्स का है, ये फाइनेंस का है, ये वर्कर है, कोई मतलब बात एक चेन में फ्लो कर रही है. अगर आपको स्केलर चेन में और इसमें कन्फ्यूजन हो सिंगल स्ट्रैंड में, तो आप इसको हॉरिजॉन्टली बना सकते हो. इंस्टेड ऑफ वर्टिकल आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो. इट्स टोटली ऑल राइट. कि काफ़ी केसेस में बच्चे बोलते हैं कि सर ये वर्टिकल चल रहा है तो ऊपर वाले लोग सुपीरियर, नीचे वाले लोग सबऑर्डिनेट. नॉट लाइक दैट. इट जस्ट शोज कि ये जो क्रॉस वाला पर्सन है, इसने बात शुरू करी, अपने फ्रेंड को बताई, फिर उसने बात अपने फ्रेंड को बताई एंड सो ऑन. फिर यहाँ पर आके वो बात रुक गई. यहाँ से शुरू हुई, वहाँ गई, एनी हाउ. बट दिस इज़ नॉट द चेन ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी. नेक्स्ट होता है गॉसिप नेटवर्क. अब गॉसिप वहाँ पर शायद ढंग से दिख नहीं रहा, थोड़ा सा जूम कर दूँ मैं स्क्रीन पे. ये जो बीच में क्रॉस वाला बंदा है, ये काफ़ी कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड रहता है. अब आप देखो, ये इससे भी बात कर रहा है, इससे भी सबके साथ जा जाके क्या कर रहा है? गॉसिप कर रहा है. आपके क्लास में भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, जो मतलब सबसे जगह बात करते हो कि एक बात उनको पता लग गई, वो अलग अलग जगह सबको बताएंगे. तेरे को पता है ऐसे हुआ, तो वो 6-7 लोगों को पकड़ लेंगे और सबको एक साथ नहीं बताएंगे, सबको अलग अलग जगह बताएंगे. और चलो एक साथ भी बता रहा है, बट वो बंदा जो गॉसिप कर रहा है, ही इज इन बिटवीन. प्रोबेबिलिटी नेटवर्क. इस पर्सन को ट्रस्ट है इस पे और इस पे, इन दोनों को इसने कोई बात बताई. इसको ट्रस्ट है इस पर, इसने इसको बात बताई. ठीक है, इसने इसको बात बताई और प्रोबेबिलिटी है कि वो बात इन लोगों तक पहुंच सकती है, मतलब इस तक पहुंच सकती है. और अगर आप एक दो और दिखाना चाहो, दिखा सकते हो. देयर आर चांसेस कि वहाँ तक कम्युनिकेशन के थ्रू बात पहुँचेगी, बट नॉट कन्फर्मेशन. अगर इनका कोई इसमें से कोई फ्रेंड होगा, क्योंकि इस पर्सन के फ्रेंड्स ये वाला पर्सन है और ये वाला पर्सन है और ये भी है, 3 लोगों को इसने बताई बात, फिर इसने उनको बताई, तो प्रोबेबिलिटी यही कहीं ना कहीं से बात यहाँ तक अब आ सकती है. क्लस्टर में यू ओनली टॉक विद दोज हुम यू ट्रस्ट. क्लस्टर पता है वर्ड कहाँ से आया है? जब आप स्काई में देखते हो, अब दिल्ली में जैसे कि हम लोग रहते हैं, तो स्काई में स्टार्स को ढूंढना बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है. अगर इनफैक्ट दिल्ली में अगर खतरों के खिलाड़ी हो, तो एक टास्क ये हो सकता है कि आप काउंट करो कि स्टार्स कितने आपको दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, स्पेशली जो पोल्यूशन के होते हैं. एज अ रिजल्ट आपको स्काई क्लियर दिखता नहीं है एट नाइट. जो स्टार्स का ग्रुप होता है ना, उसको क्लस्टर कहा जाता है. ग्रुप ऑफ स्टार्स इज सेड टू बी अ क्लस्टर. जो साथ में रहते हैं. क्यों साथ में रहते हैं? काफ़ी उसके पीछे की अप्रोचेज हैं, बट जनरली लोगों का मानना है क्योंकि उन लोगों का आपस में एक फ्रेंडशिप है, ट्रस्ट है, इसलिए द स्टार्स स्टे क्लोज टू ईच अदर. वहीं से कहीं ना कहीं ये अप्रोच ली गई है कि जिन लोगों पे आपका भरोसा है, उनके साथ आप बात करोगे. जनरली मोस्टली ये लोग यही फॉलो करते हैं. दिस इज द पर्सन हु हैज़ अ ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन एंड दैट पर्सन. ही डजंट ट्रस्ट दीज टू. इन दोनों तक बात नहीं पहुंचेगी. प्रोबेबिलिटी में पहुंच सकती है. क्यों पहुंच सकती है? नाम ही उसका प्रोबेबिलिटी नेटवर्क है. बट क्लस्टर में प्रोबेबिलिटी में क्या फ़र्क है? क्लस्टर में बातचीत हो रही है विद दोज पीपल हुम यू एंड ट्रस्ट, हुम यू ट्रस्ट. बट प्रोबेबिलिटी में ऐसे कोई ट्रस्ट वाली बात नहीं है. आपने बात तो पहले उन्हीं से करी जिन पे आपको ट्रस्ट है, बट हो सकता है दूसरे लोगों का ट्रस्ट कहीं और. बट जब ट्रस्ट म्यूचुअली सिलेक्टिव एम्प्लॉयज़ में है, दैट दे आर वेरी क्लियर कि हम तो आपस में बात करेंगे, दूसरों तक हम बात पहुँचाएंगे ही नहीं, इन दैट केस दे आर फॉलोइंग क्लस्टर नेट. किसी भी नेटवर्क में कोई डाउट? यहाँ एक बार बात होनी शुरू हुई, आगे आगे पहुँच रही है, लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लेवल्स के हो सकते हैं. एक पर्सन ने मल्टीपल लोगों से यहाँ पर गॉसिप कर ली, यहाँ पर चांसेस हैं कि इस पर्सन तक बात पहुँच सकती है, राइट है. यहाँ पर इन दोनों तक बात नहीं पहुँचेगी, बिकॉज बात उन्हीं को हो जाएगी जो लोगों पे इन लोगों का क्या है, ट्रस्ट है. सो दिस पर्सन हैज़ अ ट्रस्ट ऑन दिस गाय, दिस एंड दिस, बट नॉट ऑन दिस टू. एंड विद दैट
ग्रेप वाइन नेटवर्क्स आर ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करते टाइम कहाँ बैरियर आ जाते हैं, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि लोगों को इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ होती है, कौन से बैरियर आइडेंटिफाई करने में कहाँ क्या दिक्कत आती है। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर दिस वन।